अपने ऑर्नामेंट्स कहाँ छुपा सकती थी? मैं अपने आभूषण मेरे लॉकर में छिपा सकती थी। निधि, वेयर कैन यू हाइड सॉरी वेयर सॉरी, कम अगेन। निधि, वेयर कुड यू हाइड योर bangles? I could hide my bangles uh, in bank. आप अपनी चूड़ियां कहाँ छिपा सकती थी? ओ, मैं अपनी चूड़ियाँ आई मैं अपनी चूड़ियाँ बैंक में छुपा सकती थी। सोने की पूछा था मैंने, बैंक में समझा। ओके, नेहा, वेयर कुड यू hide your cosmetics? I could hide I could hide my cosmetic cosmetic my purse Didi, it's silly mistake. in my purse. It's silly mistake. I could hide uh, I could hide uh, in my purse. बेटा, का दीदी? she is not Yes, regular and cosmetic. she does not remain in the class all the time. She goes here and there, so she cannot concentrate. Very good, Neha, you are absolutely correct. Uh, I could hide my my I could hide cosmetic saman my purse. तुम अपने कॉस्मेटिक कहाँ छिपा सकती थी नेहा? मैं मैं कॉस्मेटिक अपने पर्स में छुपा सकती थी। निशा दीदी, वेयर कुड यू हाइड योर योर डायमंड रिंग? Nisha is not here, but your question is done. Okay. Shivan, can you please ask the same question to me, whatever you asked to Didi? सेम क्वेश्चन। सभी लोग तैयार हो जाए, सब लोग अपना क्वेश्चन मुझसे कीजिए। Sir, where could you hide your treasure? Well, Shivang, I could hide my treasure in the jungle under नीम का पेड़। सर, आप अपना खजाना कहाँ छुपा सकते थे? मैं अपना खजाना नीम के पेड़ के नीचे जंगल में छिपा सकता था। There are two trees of neem, so it is a good identification for future. Namrata, please ask your question to me. Sir, where could you hide your book, your books? No, do not change, please. Where could you hide your favorite book? Do not change the object. Put the same object. Deepika, do you remember? Please ask me. Yes, yes. Sir, where could you hide your ornaments? Uh, So, Deepika, I could hide my ornaments in one kapde ki potli and at the end of the old peti where some old books are kept. My turn, sir. Now complete the process. Okay. सर, आप अपने आभूषण कहाँ छिपा सकते थे? Uh,
दीपिका, मैं अपने आभूषण की एक पोटली बना के उसको पुरानी जो पेटी है जिसमें आपके पुरानी किताबें रखी हैं उसमें सबसे नीचे दबा छिपा सकता था। निधि, योर क्वेश्चन प्लीज। Sir, where could you hide your pasture? सेम क्वेश्चन प्लीज। Where could you hide your ornaments? You said ornaments. You said cosmetics. Oh, cosmetics. Nidhi, I could hide my cosmetics in the old box of चाय की पत्ती। सर, आप अपने कॉस्मेटिक्स कहाँ छुपा सकते थे? मैं अपने कॉस्मेटिक्स चाय की पत्ती के पुराने डिब्बे में किचन में छिपा सकता था। नम्रता, डिड यू रिमेम्बर योर ऑब्जेक्ट? नो Sir, my object was ornament. ओके। नेहा, प्लीज यू आस्क मी योर क्वेश्चन। Sir, where could you hide your favorite diary? Sorry, Neha. No, it's not your object. अच्छा, who put the bangles? Bangles किसने रखा था यार? सर मैंने सर, रखा था दीपिका। बैंगल्स, आप पीछे से दीपिका। चल रही। मैंने ओके डायमंड रिंग क्वेश्चन किया था। ओके। Sir, where could you hide your diamond ring? I could hide my diamond ring in the socks and I could put it in the pocket of Daddu's jacket. Unused jacket. नेहा दीदी, प्लीज कंप्लीट द प्रोसेस। सर, रिप्लाइज प्लीज। आप अपनी डायमंड रिंग कहाँ छुपा सकते थे? नेहा, मैं अपनी डायमंड रिंग को मोजे के अंदर रख के दद्दू की वो वाली जैकेट जो वो पहनते नहीं है, टंगी रहती है अलमारी में, उसके पॉकेट में छिपा सकता था। ओके। सर बस बैंगल्स बचा है मेरा। हाँ, बट आस्क। देयर इज नो नीड टू हाइड। बट देयर इज नो नीड टू हाइड बैंगल्स। No, no. Because actually they are golden bangles. You asked me the question. वेयर कुड यू हाइड योर बैंगल्स? I could hide my bangles in a मूंग की दाल के इन द डिब्बा ऑफ मूंग का दाल, मूंग की दाल। सर, अब हम लोग भी छुपाएंगे, बहुत अच्छी जगह मिली है। सर आप अपनी चूड़ियां कहाँ छुपा सकते थे? मैं सॉरी अपनी चूड़ियां मूंग के दाल के डिब्बे में छिपा सकता था। सर, बाकी का नहीं पता। आपने जो ऑर्नामेंट का बताया वो एग्जैक्टली मेरी मम्मी करती थी। ये महिलाओं, कभी उनसे पैसे वैसे मांगो तो वो किचन में जाके कोई पर्टिकुलर डिब्बा निकालेंगी और उन इमरजेंसी में उनको पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल, चाय की पत्ती का हो सकता है, मूंग की दाल का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, कुछ भी। ये उनकी फेवरेट जगह होती हैं, यहाँ पे वो लोग अपने पैसे अलग अलग करके रखती, बांट के रखती हैं। 10 जगह रखेंगी, एक जगह कभी नहीं रखती, क्योंकि धोखे से अगर एक आध रिवील हो गया, पता चल गया, किसी को मिल गया, तो 9 जगह उनकी और वो निश्चिंत रहती कि अभी वहां 9 जगह और रखे कोई। सर यही कारण है कि अभी भी 500 के नोट मिल रहे हैं घर में। बहुत छुपाए हैं दीदी। 2000 की भी। ओके शिवा,
What was the last interjective sentence? So the last interactive sentence was it sucks. That is नहीं बेटा, इसका हिंदी किसी और से पूछ लो, फिर वो इडियम पूछ लेंगे. Namrata Didi, what is the Hindi meaning of it sucks? Shivang, the Hindi meaning of it sucks. That is लाई लुट गई और ऐसी तैसी हो गई. दीपिका, what was the last idiom? The last idiom was don't teach your grandmother to suck eggs. That is, sorry. Nidhi, what should be the Hindi meaning of don't teach your grandmother to suck eggs? बेटा यहाँ शुड का प्रयोग मत करो, जो लिखवा दिया है तो उसमें शुड की जरूरत नहीं है. Should इसे नहीं लगा लगाओ. है. Okay. Nidhi, what is the meaning of don't teach your grandmother to suck eggs? Neha, ओके, what is the स्टॉप इट. वो तो टाइम पास करने के लिए था. okay? That is कैन यू guess the meaning of get going? Have you heard anybody? Shivang and Nidhi will not tell because they have got. The meaning, Hindi meaning of this sentence would be चलो चलें. Nice effort. Deepika, according to you? I think sir चलो चलते हैं. Nice. Neha, according to you? चलो सर, चलो चलते हैं, ठीक है होगा. Now Shivang will tell. Remember? That is Okay. चलते रहो. Nidhi? Don't teach your grandmother. जाने दो होगा तो. बढ़ते चलो. Get going. बढ़ते चलो. This sentence is used very much in Hollywood movies. You can see. हम इसमें ज्यादा क्रिएटिविटी अभी नहीं करेंगे. शिवांग, स्पीक एज इट इज. Get going. बढ़ते चलो. नम्रता दीदी. Get going. That is बढ़ते चलो. दीपिका. Get going. That is बढ़ते चलो. Nidhi. Get going. That is बढ़ते चलो. नेहा. गेट गोइंग, बढ़ते, दैट इज बढ़ते चलो. दोस्तों, जब हम इसको बहुत आराम के भाव के साथ बोलेंगे तो इसका अर्थ ये निकलेगा जो आपको दिख रहा है. लेकिन इसी को अगर हम गुस्से से बोलते, क्रोध के भाव में, तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा. तो हम दोनों सिंपल भी लिख सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के एक एक्स्ट्रा शब्द लगा के दूसरा क्रोध वाला भाव यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको. ये हमने वैसे शब्द डाल दिए हैं जो हमारे जबलपुरिया प्रयोग में आते हैं, इसलिए नाव लगा दिया. मीनिंग सेम है. आप किसी को गुस्से में गेट गोइंग ऐसे बोल दो, चलो भाग भाग, बिल्कुल ये भाव आएगा उसमें. भाग, इस तरह का भाव आएगा.
तो इसको एक बार हम लोग, चाहे आप वो आखिरी का शब्द लगाएं या ना लगाएं, ये जरूरी नहीं है। इस भाव को जरा प्रदर्शित करते हैं। हम उससे शुरू करते हैं शिवांग, क्योंकि एक्सप्रेशन अच्छे देता है। अगर शिवांग तुम्हें जरूरत पड़े तो आगे पीछे का सेंटेंस जोड़ सकते हो उस भाव को लगाने के लिए। यार गेट गोइंग नाउ, यार निकल लो अब इधर से सीधे। नम्रता दीदी। Why you make me irritating? Get going. तुम मुझे इतना क्यों इरिटेट कर रहे हो? चलो बढ़ो, बढ़ते चलो। दीपिका। We can't stop. Get going. हम नहीं रुक सकते, बढ़ते चलो। निधि। Why are you crying here? Get going now. इधर क्यों चिल्ला रहे हो? चल अब बढ़। नेहा। गेट गोइंग, बढ़ते चलो। Okay, now I am making one sentence. Listen, Guddu, get going now, otherwise I will give you a tight slap. सुनो गुड्डू, बढ़ लो नहीं तो ये कट्टा आप मारेंगे भी। There should be expression. You will be speaking English fast soon if you speak with expression. Okay, this is today's idiom. 9 days wonder. It is easy to guess. Nidhi will not tell. Shivang will not speak. Namrata, Deepika, Neha. सर, सातवें आसमान पर हो ना? Nice effort. Wrong answer. Namrata, try. Later on, Neha will try. अब आपके दिन पूरे हो गए। अच्छा प्रयास, गलत जवाब। नम्रता इज रेस्ट। 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कितने दिन की बेटा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी। शिवा, लिव अकॉर्डिंग टू यू बिकॉज अ 9 days wonder. अपने हिसाब से जियो क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नम्रता दीदी। बेटा हमने ताली को बजाई, तुमने ऑर्डर रिक्वेस्ट का प्रयोग शुरू कर दिया है। अब इन लोगों के अंदर भी एक प्रेरणा जागेगी तो ये लोग इसको सोच के रखेंगे। गुड। You should not waste money a 9 days wonder. आप इतने पैसे वेस्ट नहीं कर सकते, 4 दिन की चांदनी है। नीति। Are you showing off your new car? A 9 days wonder. क्या क्या तुम नई कार मुझे चमका रही हो? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नहीं। राखी डोंट assume here because a 9 days wonder. राखी ज्यादा मत तोड़ो क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दीपिका दी। Don't be happy so much. It's just a 9 days wonder. ज्यादा खुश मत हो, ये केवल 4 दिन की चांदनी है।
इसके बाद अंधेरी रात ही है। All are done. Namrata, please repeat, your pronunciation was wrong. A 9 days wonder. You can't waste money because a 9 days wonder. तुम ऐसे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि 4 दिन की चांदनी है। अब ये सवाल कोई पूछ लो किसी से, बल्कि तुम ही पूछ लो नम्रता। निधि, what is wonder? What is wonder? Who are asking? I am asking. Who is What is asking? wonder? Okay. Wonder is a noun. Deepika, what is the Hindi meaning of wonder? The Hindi meaning of wonder is आश्चर्य। Wonder of science. चमत्कार। Okay. Sir, actually I have written only 4 दिन की चांदनी. Now I just scroll down and see complete Hindi of this idiom. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. It was not visible. Yes sir, now I read this. Have you written? Should I erase? Yes sir, Yes. I have written. You should erase it. दोस्तों, अब मैं जो बोर्ड पे कुछ लिखने जा रहा हूं उसमें आप अभी ग्रामर मत ढूंढिएगा और ना उसका ट्रांसलेशन अभी मुझे आपसे चाहिए है। वो हम नियम वगैरह आदि बताने के बाद आप करवाएंगे। बस आप उस हिंदी सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा और उसमें जो हम प्रश्न पूछेंगे उसके जवाब निधि को पता है तो हम निधि से पहले नहीं पूछेंगे, शिवांग से भी नहीं पूछेंगे। स्टार्ट करेंगे नम्रता से, फिर दीपिका, फिर नेहा। आप सेंटेंस को केवल हिंदी सेंटेंस को देखिएगा, उसमें ग्रामर मत तलाशिएगा। Is it visible? Yes sir, it is visible. ओके, तो तुम ही से शुरू करते हैं, अभी म्यूट मत करना। नम्रता, अभी तक हमने जो कुछ भी सिखाया है बिल्कुल पहले दिन से लेकर उसमें और आज के वाक्य में एक छोटा सा अंतर है, तो तुम देख के बताओ तुम्हें इस वाक्य में क्या विशेषता नजर आ रही है। हम ग्रामर की बात नहीं कर रहे, वो तो हम बताएं। ऐसा कुछ नया है जो आज के पहले कभी ना दिया हो, कुछ भी? सर अभी तक सर कैन चैप्टर हुआ था तो उसमें एबिलिटी की बात हो रही थी और ये मैं जाना चाहता हूँ, मीन्स आई वांट टू गो। Sir, what are you asking? Actually, I'm not getting. I got it that you did not get it. दीपिका, इस हिंदी वाक्य में कुछ विशेषता तुम्हें नजर आ रही है? सर अभी तक आप केवल एक शब्द दे रहे थे, अभी आपने वाक्य दिया। Okay, well tried. Mute yourself. नेहा से पूछते हैं। नेहा, तुम्हें इस वाक्य में कुछ विशेषता नजर आ रही है जो नई चीज है?
सर इसमें मैं जाना चाहता हूँ, लास्ट आ रहा है सर। सर थैंक यू। ऑर्डर मे रिक्वेस्ट आई है क्या? ट्राई? सर मे आई ट्राई? हम घूम के आ रहे हैं ना पूरा, एक एक करके सबसे दोबारा पूछ लेंगे, 3 बार भी पूछ लेंगे, डोंट वरी। और क्योंकि निधि से हमें पूछना नहीं है, शिवांग से पूछना नहीं है, तो तुम्ही लोगों से पूछेंगे। चलो नम्रता, दोबारा बताओ, हम फिर से प्रश्न अपना दोहरा देते हैं। हम आपसे इसकी ग्रामर नहीं जानना चाहते, ना टेंस जानना चाहते, ना इसका अंग्रेजी, वो सब तो हमने पहले ही बोल दिया था कि हम बाद में देंगे। लेकिन अभी नम्रता के नेटवर्क की या तो समस्या चल रही है या उसके डिवाइस की है, ना तो उसकी आवाज क्लियर हम तक पहुंचती है, ना हम लोग की हो सकता आवाज उस तक क्लियर पहुंचती है। तो वो सवाल उसने सुना नहीं, उसने इंग्लिश कर दिया। दोबारा सुन लो। जिस दिन से क्लास शुरू हुई है उस दिन से लेकर कल तक जो कुछ हमने नहीं दिया था उसमें आज एक नई चीज है इस हिंदी वाक्य में, वो नई चीज आपको बताना है क्या है। सर ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। नहीं, वो तो दे रिक्वेस्ट। दिया है बेटा। चलो, तुमने एक प्रयास और किया, एक मौका और अभी हम और देंगे। इससे पूछते हैं दीपिका से। सर 10 से शुरू होंगे क्या? नहीं, तुम लोग ग्रामर की तरफ जाने लगते हो। चलो नेहा से पूछते हैं। सर रिक्वेस्ट है क्या? चलो थैंक यू नेहा। अब हम पूछ लेते हैं निधि से, फिर आखिरी में शिवांग से। निधि। सकता हूँ। चलो निधि, तुम भी म्यूट कर लो। शिवांग। सर इसमें वर्ब का पूरा फॉर्म आ रहा है, मतलब पूरी वर्ब दिखाई दे रही है इसमें तो, और किसी चीज की चलो ये अच्छा हुआ बेटा मतलब कि तुम लोग को याद नहीं है बहुत, या हो सकता है ना भी दिया हो तुम्हारे बैच में, ये भी संभव है। करीब इसी स्टेज पे देते हैं बैच में। चूंकि हमने इन लोगों को दो दो मौके दिए तो अभी तुम दोनों के आंसर गलत हो गए हैं। हम फिर से अपना प्रश्न दोहराते हैं। हम आपसे इस वाक्य की ग्रामर बिल्कुल नहीं जानना चाहते, ना टेंस जानना चाहते हैं। केवल इसमें कुछ नया दिखाई दे रहा हो तो बताइए। एक बार फिर निधि दीदी से पूछते हैं, फिर तुम्हारे ऊपर फिर से आएंगे बेटा। निधि मैं याद जाना नहीं। मैं जाना चाहता हूँ। चलो शिवांग, एक बार तुमसे फिर पूछ लेते हैं और इसके सर बाद इन लोगों से। क्रिया क्रिया हो रही है। ठीक है, थैंक यू शिवांग। प्रेजेंट। सर इसमें नया तो मैं ही अकेला है। ओके, तुम लोग एक बार और प्रयास करना चाहोगे? नम्रता से शुरू करते हैं। सर अभी तक हम लोग क्वेश्चन फॉर्म पे कर रहे थे, ये सिंपल सा सेंटेंस है, मैं जाना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू। दीपिका एक बार और प्रयास कर लो। दीपिका ट्राई सर अगेन। सकता सकता हूँ, सकता था, चाहिए, इसके बाद शायद चाहता हूँ, वांट का यूज। Kalpana madam joined with two IDs. One is for recording and second from the phone. Should I ask what is the reason? I'm here for answer. Okay, you have come to give answer. Okay, thank you. सुनिएगा दोस्तों, मैडम आंसर देने जा रही हैं। It is having double verb. इस वाक्य में Two पहली verb. बार दो क्रिया आई हैं दोस्तों। अभी तक First किसी one के is नहीं, बस थैंक यू, इतना पर्याप्त है। okay. Thank थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब सुनिएगा दोस्तों, बाकी सब तो हम बताने ही वाले हैं। जब किसी हिंदी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तो उसको बनाने के लिए, अंग्रेजी में तब्दील करने के लिए
तीन नियम लगते हैं, इनको ध्यान से सुनिए। और इस वाक्य के बहाने हम आपको इतने बेहतरीन तीन नियम बताने जा रहे हैं जो आज से लेकर आगे तक जिंदगी भर आपको बहुत सहूलियत देंगे। तो केवल अभी उसको ध्यान से सुनिएगा और हम उसका रिवीजन भी करा देंगे। पहला नियम ये है कि दूसरी वाली वर्ब पहले आ जाती है और पहले वाली वर्ब दूसरे नंबर पे चली जाती है। इसको दीपिका तुम दोहरा दो एक बार हिंदी। मैं जाना चाहता हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ पाए। शिवांग तुम दोहरा अच्छा, दो। कोई बात सर नहीं। इसमें दूसरी वाली बात पहले आ जाती है और पहले वाली दूसरे पीछे चली जाती है, इंटरचेंज हो जाता है इनमें। इसको इंग्लिश में इंटरचेंज कहते हैं दोस्तों। इट इज कॉल्ड इंटरचेंज। अब दूसरे नियम पे आते हैं। दोनों क्रियाओं को जोड़ना पड़ता है, चिपकाना होता है, तो हम थोड़ा सा फेविकोल लगाते हैं। एक्चुअली एक प्रपोजिशन लगाते हैं, हमने उसको फेविकोल नाम दे दिया है। और उस प्रपोजिशन वो प्रपोजिशन है टू। ये दूसरा नियम है, इसको नम्रता दोहरा देगी। नम्रता दूसरा नियम क्या है? प्रपोजिशन है जिसको फेविकोल नाम दिया गया है, वो है टू। थैंक यू। तीसरा दो नियम। वाक्यों को जोड़ने हाँ, थैंक यू। तीसरा नियम सुनिएगा। ये बहुत पहले से भी हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ के हम इसको रिवीजन जैसे कर रहे हैं। टू के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है। ये हमेशा आगे तक चलता रहेगा। इसको नेहा रिपीट कर देगी। टू के बाद क्रिया का पहला रूप आता है। थैंक यू नेहा। अब हम इसको जानबूझ के यहाँ से इरेज कर दिए गए हैं और हम बहुत धीमी गति से इस वाक्य को बनाएंगे। आपको अजीब लगेगा, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो रिवीजन का है। अब हम निधि का भी पार्टिसिपेशन लेते हैं। निधि बताओ, पहला किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, अभी इसको छोड़ दो कि कौन सा चैप्टर है क्या है, अपन पहली चीज क्या लेते हैं निधि? सबसे पहली चीज So firstly, we will take subject. थैंक यू निधि। तो दोस्तों, आप सब अच्छे से समझते हैं कि पहली चीज हम सब्जेक्ट लेते हैं। नेहा से दोबारा हम पूछ रहे हैं। नेहा दिख रही है आज पूरे समय, इसलिए पूछ लेते हैं, नहीं तो वो भाग जाती है। इसमें सब्जेक्ट कौन है नेहा? सर आई, मैं आई। सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, करता है, यानी जो काम करता है। अब नम्रता की बारी। नम्रता, अब पहला नियम बताओ तो। सर इसमें दो वर्ब हैं तो इंटरचेंज हो जाएंगी। सेकंड वर्ब पहले आएगी और फर्स्ट वाली बाद में। अब आई बस वांट। बस दीपिका, दूसरे नंबर की वर्ब का इंग्लिश क्या है? चाहना। want। थैंक यू। शिवांग, इसका इंग्लिश क्या है पहले नंबर की वर्ब? गो, इट्स गो, जाना, गो। इसका इंग्लिश बता दो। सरल सा सवाल है, लेकिन तुम्हारा गो। पार्टिसिपेशन चाहिए। अब नेहा पे आते हैं। नेहा, दूसरा नियम बताओ बेटा। सर दोनों वर्ग के वो को फेविकोल चिपका देंगे तो बीच में टू लग जाएगा। दीपिका, तीसरा नियम बता दो आखिरी में। तीसरा नियम, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, दैट इज गो। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे वो तो पहले ही आ गया, फिर क्यों पूछ रहे हैं? वो केवल तुम्हारे कॉम्प्रिहेंशन के लिए पूछ रहे हैं, सो दैट यू कैन कॉम्प्रिहेंड, दैट्स ऑल। तो सेंटेंस तो पहले से
लीक हो गया था, लेकिन आगे याद रखिएगा। प्रॉब्लम कब आएगी, जब हम किसी दूसरे टेंस में जब सेंटेंस बनाते हैं तो हर बार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं मौजूद रहता है, तब वहाँ पे हम इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। अब हमने बड़ी मेहनत से सेंटेंस बनाया है, तो हम शुरुआत करते हैं दीपिका से। दीपिका एज इट इज बोल दो और फिर हिंदी बोलो। I want to go. मैं जाना चाहती हूँ। नम्रता। नम्रता। I want to go. मैं जाना चाहती हूँ। निधि। I want to go. That is मैं जाना चाहती हूँ। शिवम। I want to go. मैं जाना चाहता हूँ। नेहा दीदी। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ। वेरी नाइस। अब हम क्रिएटिविटी करते हैं, सब लोग दूसरे नंबर की क्रिया बदलेंगे और जिसको जरूरत हो वो ऑब्जेक्ट लगा सकता है और जिसको लगे वो एक्सटेंशन भी लगा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो नियम और सुन लीजिए दोस्तों। आज के पहले हमने जितने भी राउंड खेले, आप अपना सेंटेंस बनाने के बाद उसको भूल जाते थे। आज आपको अपना सेंटेंस 7-8 मिनट तक याद रखना है। जैसे ही राउंड पूरा होगा, हम सेम टू सेम सेंटेंस जो भी आपने बनाया है वो रिपीट करवाएंगे। तो अपने सेंटेंस को थोड़ी देर तक आज याद रखिएगा, ठीक है। और एक निवेदन और एक नियम और, जब भी हम आपसे वर्ब बदलने को बोलते हैं और आप में से कोई भी बी क्रिया रखता है तो हम प्रसन्न होते हैं, उसको शाबाशी भी देते हैं। लेकिन आज बी क्रिया या रिमेन या उसकी कोई भी रूप मत रखिएगा, वो हम अगले राउंड में रखेंगे। अन्य कोई सी भी क्रिया रखिएगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ क्योंकि ऑडिबिलिटी कहीं कहीं ब्रेक हो रही है। अपने सेंटेंस को कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक याद रखिएगा जो भी आप बना रहे हैं, और बी क्रिया भी मत रखिएगा, ना रिमेन रखिएगा, रिमेन भी उसी की बहन है, ना बिकम रखिएगा। वो हम तीसरे राउंड में रखेंगे या अगली क्लास में रखेंगे। दीपिका से ही शुरू करते हैं। आप दूसरे का सेंटेंस आज सुने ना सुने अपना याद रखिएगा। दीपिका। I want to cook पनीर की सब्जी। मैं पनीर की सब्जी बनाना चाहती हूँ। नम्रता। I want to take one more chance. मैं एक और अवसर लेना चाहती हूँ। निधि। I want to take a sound sleep. मैं चैन की नींद सोना चाहती हूँ। शिवम। I want to hang out. मैं घूमना चाहता हूँ। नेहा दीदी। आई वॉन्ट टू वॉच साउथ इंडियन मूवी, मैं साउथ इंडियन मूवी देखना चाहती हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। सबने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। अब अपने सेंटेंस को थोड़ी देर तक याद रखिए। मैं एक और चीज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें एक अमेरिकन स्लैंग की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। वांट और टू को जब तेजी से अगर एक साथ बोला जाए, जैसे राम 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 तेजी से बोले तो कुछ देर बाद वो मरा मरा सुनाई देने लगता है। तो यहाँ पे एक स्लैंग का जन्म हुआ अमेरिकन, और उसका नाम है वांट और टू को उन्होंने जोड़ा तो स्लैंग का निर्माण हुआ। स्लैंग क्या होता है भी हम लिख देंगे, यहाँ बाजू में लिखेंगे, जब तक आप अपना सेंटेंस बोलेंगे पूरे डिटेल हम लिख देंगे। तो वांट और टू जुड़ गए तो बन जाता है वाना। आप में से हाथ उठाइए। निधि को तो हमने सिखाया है, शिवांग को भी। दीपिका, नेहा और नम्रता, आप में से किसी ने पहले अगर सुना हो तो हाथ उठाइए। सुना या देखा? दीपिका ने देखा है या सुना है? नम्रता ने नहीं। नम्रता का भी हाथ दिख गया अभी। हाँ,
नेहा ने नहीं। ठीक है, तो अभी हम दीपिका तुमसे वही राउंड शुरू कर रहे हैं, जो भी तुमने सेंटेंस बनाया था अब उसको वाना में बोल देना। I wanna cook पनीर की सब्जी। मैं पनीर की सब्जी बनाना चाहती हूँ। नम्रता। आई wanna टेक वन मोर चांस। मैं एक और अवसर चाहती हूँ, एक और अवसर लेना चाहती हूँ। निधि। I wanna take a sound sleep. मैं चैन की नींद सोना चाहती हूँ। शिवांग। I wanna hang out ना चाहता हूँ। नेहा दीदी। आई वाना वॉच साउथ इंडियन मूवी। मैं साउथ इंडियन मूवी देखना चाहती हूँ। अब हमें ये देखिए इधर लिखा हुआ है, ये हमने लिखा है, आपको डिक्शनरी में ऐसा लिखा देखिएगा, AN यानी अमेरिकन स्लैंग। वाना जो है अमेरिकन स्लैंग है, और स्लैंग ये लिख दिया है, आप लिखना चाहे तो लिख लें। SLANG slang in your screen, it is coming on your screen. Slang, that is अपभ्रंश। अपभ्रंश का सरल हिंदी होता है गंवारू भाषा। आप लिखते भी जाइए, सुन लीजिएगा दोस्तों। स्लैंग हम लोग भी बोलते हैं, वो लोग भी बोलते हैं। हमारा स्लैंग है काय, चल रहे, इत्याओ, कितने जा रहे, ये सब हमारे स्लैंग है। लेकिन जब हम लिखने पर आते हैं तो हम ऐसी भाषा लिखते नहीं, हम बोलते बस। लेकिन अमेरिकन ने क्या किया है, वो जैसा बोलने लगे हैं वैसी स्पेलिंग भी डिसाइड कर ली है, और ऑक्सफोर्ड में ये सब दिया है जो हमने आपको बताया। ये हम मन से नहीं दे रहे हैं, ये ऑक्सफोर्ड में दिया हुआ है, और उसके डिटेल भी मिल जाएंगे आपको जो मैंने। सर गो टू का भी बताया था आपने। अभी हमें नहीं पता बेटा, अभी हमें ये पता है। तो हैव यू रिटन, सॉरी हमने मोड़ दिया। अब हम यहाँ विराम देंगे आज। इसके आपको कहीं पे भी, चाहे व्हाट्सएप में या कहीं किसी पैकेट पे, कहीं आते जाते दुकान में, अगर आपको वाना दिखाई दे तो आप उसकी फोटो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिएगा, और कल मैं कुछ रेफरेंसेस आपको दिखाऊंगा वाना के। आज यहाँ पे अपन समाप्त करते हैं, और आप चाहे तो कुछ। सर, where should I write this in this chapter? अभी तो एक काम किया करो, अच्छा तुम लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, आप इसका सीधे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो किससे बन जाता है, हाथ उठाओ। हाँ, तुम लेके भेज दो, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ। मिसलेनियस में लिख सकते हो आप इसको, यू कैन राइट इट डाउन इन मिसलेनियस। सर स्लैंग वर्ड को मैंने एक जगह देखा था, इसको अभी शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं। कम अगेन। आई थिंक सो। सर इसको शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं क्या, स्लैंग वर्ड्स लाइक रिहैब? इट्स दिस इज आल्सो अ स्लैंग वर्ड। शॉर्ट फॉर्म जो हम प्रचलन में बोलते हैं ना दीपिका, इसका एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग होता है एब्रीविएशन। स्पेलिंग इज ऑन योर स्क्रीन। एब्रीविएशन, दैट इज शॉर्ट फॉर्म। बट ये हाँ, तुम्हारे प्रश्न से एक अच्छी चीज याद आ गई दोस्तों, ये व्याकरण नहीं है, व्याकरण से परे है, इसलिए इसको कुछ लोग अच्छा नहीं मानते हैं। तो आप जब अच्छे लोगों के बीच में हो, स्टेज पे हो और औपचारिक वार्तालाप कर रहे हो, तब वाना का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन हमें आपको बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट चीज आती है उससे हम आपको एक बार परिचित करा दें, उसके बाद आपको अपने विवेक से फैसला लेना है।
आप किन के बीच में बैठे हैं, किन के बीच खड़े हैं, उनके हिसाब से आपको मान। वैसे ये हम खुद कर ही लेते हैं। हम भले ही घर में काय का कर रहे हैं, तैयार होते जाओ बोलते रहते हैं, लेकिन जब पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हमारी भाषा ऑटोमेटिकली बदल जाती है। तो ये भी वैसे ही है। ये इन्फॉर्मेशन देना इसलिए जरूरी है कि कभी आपके सामने ऐसी कोई चीज आए या कोई आपसे बोले तो आप बोल सके यस आई नो बट आई डोंट वांट टू यूज इट। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आई नो बट आई डोंट वांट टू यूज इट बिकॉज इट इज अ स्लैंग। तो आप किसी बड़े उम्र के व्यक्ति के सामने इसका प्रयोग करेंगे तो हो सकता है वो आपको डांट भी दे। इसलिए हम, लेकिन हम आपको कल एक रेफरेंस दिखाएंगे, नेशनल न्यूज़पेपर में हमने ये देखा है, हिंदुस्तान टाइम्स में, इसलिए भी मैं दे देता हूँ, कल मैं दिखाऊंगा आपको। तो शॉर्ट फॉर्म अलग चीज होती है, शॉर्ट फॉर्म ग्रामेटिकल चीज है दीपिका। शॉर्ट फॉर्म्स आर ऑफिशियल थिंग्स बट दिस इज नॉट ऑफिशियल। ये कहीं ग्रामर में नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए अपभ्रंश सर किसी यूट्यूब वीडियो में देखा था, कम अगेन। यूट्यूब वीडियो में ही देखा था किसी में, वहां बेटा पे बहुत मिला था सारे मुझे। गाने बने, अभी तुम रुको देखना कल से। I sent one Ghana. It's very famous. मैं अब वाला उसी भी के भेजती हूँ। नाम लेने वाले थे कि देखो पट्ट से भेजेगा वो। ढेर सारे हिंदी इंग्लिश के गाने हैं, हिंदी के गानों में है ये। एक तो हम अपनी क्लास में चलाते थे, दिखा देते थे, लेकिन अब वो अ, चलो हम वो ढूंढ के वही वाला भेज देंगे। याद है शिवांग? Honey Sinka. हनी सिंह। I उसमें sent this one. हाँ लिखा वाला आता, जिस पे लिखा आता सलमान वो वाला खान का भेजा। भी एक सॉन्ग है ना शिवांग, कब अगेन? सलमान खान का भी एक सॉन्ग आया है, बहुत पॉपुलर है, थोड़े समय पहले का है, उसमें भी बना लव करके आया है। डू यू वांट अ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर, पार्टनर मूवी का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो हनी सिंह वाले में क्या था शिवांग, हम भूल गए हैं। I wanna dance. I wanna dance, I wanna dance. See, you can see Google is typing Vana. You can see here. I wanna dance. Do you wanna इट्स dance? वांट टू डांस। हाँ, तो कभी कभी गूगल वाना भी टाइप कर रहा है, गूगल इज टाइपिंग वाना एंड समटाइम्स इट इज टाइपिंग वाना। डू यू वाना, आई वाना डांस। सी, तो देखिए गूगल और ऑक्सफोर्ड की मजबूरी देखिए कि अमेरिकन अपभ्रंश यानी गंवारू भाषा भी यूज करते हैं, तो इनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। दे हैव टू एक्सेप्ट बिकॉज द बॉस इज ऑलवेज राइट, अमेरिका इज द बॉस। ऐप इज ऑल्सो अ स्लैंग वर्ड ना, ऐप, इट्स एप्लीकेशन। App is short form, maybe slang, I am not sure. इट्स इट्स हाँ बच्चों, इस स्लैंग वर्ड बारे आई में हम थिंक। एक चीज और बोलना चाहेंगे, जब मैं किसी बात के प्रति श्योर नहीं होता हूँ तो मैं उसको, जिसको जबलपुर की भाषा में बोलते धौंधना, आई डू नॉट डू इट। आई एक्सेप्टेड दैट आई डोंट नो। सर vocab is a short form or slang word? Vocab is, I think, short form. App is also short form. But we will talk about it. I will also see on Google, in YouTube. You can also search. I will also search. So should we conclude? Thank you, sir. यस सर। So see you on Monday. और जो कुछ हो आप WhatsApp में हमें बताइएगा. If you want to join on Monday, we will. Shabbat khair. Thank you. God bless. Thank you, sir.